Hey guys, welcome back to lecture number 11 of permutation and combination। जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्लास में सीखा था कॉम्बिनेशंस, जो था n c r और फॉर्मूला क्या था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये था क्या एक्चुअल में ये था सिलेक्शन। तो हम लोग सिलेक्शन पढ़ रहे थे। अब देखते हैं कुछ और सम्स उसके ऊपर बेस्ड, combinations के ऊपर based। Let's see or let's solve few more sums। We were doing exercise 3.6 from government textbook, so let's work on the fifth sum। Fifth sum is given as NPR is 18144 400, and what is NCR? 45। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल 1814400, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अच्छा, इसका वैल्यू क्या है डाल दे इसमें। सो 1814400 r फैक्टोरियल 45। अच्छा, r फैक्टोरियल उधर 1814400 अपॉन 45। जब आप इसको कैंसिल करते हो ना तो ये वैल्यू आता है 40320 और आपको पता है कि 8 फैक्टोरियल होता है, तो इसका मतलब r का वैल्यू 8 हुआ। r का वैल्यू 8 हुआ। अब इसमें डाल दो NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 45। ध्यान दो बच्चों, n माइनस 1 n माइनस 2, आपको याद है ये r है 8 है, तो इसका मतलब NC8 is 45। NC8 is 45। बच्चों, अब एक छोटा सा बात बताता हूँ, इसको थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक है ना मेथड बोलते हैं इसको। अब जैसे कि NC8 45 है क्योंकि r का वैल्यू क्या है 8। अब इसको जब सॉल्व करोगे थोड़ा लेंदी होगा। ये देखो n फैक्टोरियल, ठीक है, बट ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको ये पता होगा कि n हमेशा r से बड़ा होता है। ऑलवेज n इज ग्रेटर देन r। सो लेट अस अज्यूम 10 ले लूं, n को 10। So therefore 10C8 is what? 10 into 9, 2 into 1। बच्चों ये 45 आ रहा है ना, इसका मतलब n का वैल्यू डेफिनेटली 10 है और r का वैल्यू डेफिनेटली 8 है। आई होप दिस इज क्लियर। n is 10 and r is 8। अब अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता, 45 आना चाहिए था हमें, 45 नहीं आता 10 में, तो 11 लेते थे या 9 लेते थे, उससे ज़्यादा ही लेते थे, क्योंकि 8C8 तो 1 होता है। 8C8 तो क्या होता था 1। अब उन लोग ने क्या मांगा है अपन से, उन लोग ने मांगा n+4 CR+3। तो 10+4 C 8+3। अब आपको पता है 14 इंटू और इसका सब्ट्रैक्शन 3 2 1 6 2 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज चेक आउट गाइस। इसकी वैल्यू इसमें डाली, r फैक्टोरियल 45 ऊपर 45 नीचे r फैक्टोरियल, सॉल्व किया, ये वैल्यू है, ये 8 फैक्टोरियल, तो r का वैल्यू 8 हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं बहुत लेंदी होता था, तो मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड किया। आपको हमेशा पता है r या तो n r से बड़ा है
या इक्वल होगा। अज्यूम किया, काम हो गया। प्लीज चेक गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। कैन आई रब? अब अपन वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे इसके। बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। इस वर्ड प्रॉब्लम में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि कितना दिया हुआ है, टोटल अमाउंट क्या दिया हुआ है और क्या चाहिए हम लोगों को, उस पर फोकस करना है। वॉट एवर इज गिवन एंड वॉट दे हैव आस्क्ड अस, फॉर दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। सो देखो पहला सम नंबर 7, सम नंबर 7, पे अटेंशन। Find out the number of ways of drawing 9 balls from a bag that containing 6 red, 8 green and 7 blue. बच्चों अगर आप देखोगे 6 red, 6 red, okay. Next 8 green, okay, and 7 blue. तो टोटल कितने हो गए? टोटल बॉल्स देखो 21. So number 9 balls are selected. Out of 21, the answer will be 21C9. उन लोग ने बोला 3 of each color. Therefore, number of selection will be 6 में से 3, 8 में से 3, 7 में से 3. प्लीज सॉल्व कर लो और आंसर ले आना। कर लोगे बच्चों? यू हैव टू सॉल्व। अब आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। 6/3 इंटू 2 इंटू 1, ये पहला सॉल्व। 8/3 इंटू 7 इंटू 6, 7/3, 6 उड़ गया, सबका 6 उड़ जाएगा। और 20, 56, 35 कर लो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। 7th sum. Let's talk about 8th sum. What they have given us in 8th sum. ध्यान दो। A number of ways of selecting a team of 3 boys. Okay. Total is 6 boys and 4 girls. Team of 3 boys and 2 girls. Therefore, number of selection will be, boys कितने हैं? 6, उसमें से 3, गर्ल्स कितनी है? 4, उसमें से 2, खत्म। 6, 3, 2, 1, 5, 4, 6 गया, सॉल्व कर लेना। 20, 240, तो 240 सिलेक्शंस होंगे। कितने सिलेक्शंस होंगे? 240। 20 और 6, 120 होगा बच्चों। 120 सिलेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है 9th sum. 9th sum. Let's move on to the 9th sum. What they have given in 9th sum is, after a meeting, every participant have shaken hand with every other participant. If the number of handshakens were 66, बच्चों हैंडशेक कितने जन के बीच में होते हैं? 2 जन के बीच में। So can I say let n be the number of participants present
in the meeting. 66 hands were shaken. तो इसका मतलब NC2 is 66. n लोगों में से 2 जन मिनिमम चाहिए हाथ मिलाने के लिए, तो अब n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल उधर जाएगा तो 132 होगा। n माइनस 1 अपॉन, अब ये n माइनस 1, can I reduce 12 11s? So what is n? 12. So therefore in the party there were 12 members. In the party there were 12 members. I hope you all understood the sums. Please have a look at all the 3 sums. Sum number 7, 8 and 9. Next sum बच्चों, if 20 points are marked on a circle, बच्चों sum number 10, सर्कल है, ऐसे कितने पॉइंट्स मार्क हैं? So 2 points required for 1 chord. कॉर्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स जरूरत है। सो देयरफॉर आउट ऑफ 20 पॉइंट्स 2 आर सिलेक्टेड. सो देयरफॉर नंबर ऑफ कॉर्ड्स विल बी 20. तो कर लो सॉल्व. आंसर. सो कितने कॉर्ड्स बनेंगे उस सर्कल में? 190 कॉर्ड्स. हाउ मेनी कॉर्ड्स? 190 कॉर्ड्स. याद रहेगा बच्चों. नेक्स्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट है, जेई में आया हुआ सम है बच्चों. मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो लाइन मारने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2. अब सुनो, 2 पॉइंट्स आर सिलेक्टेड out of n points. So therefore number of straight lines will be NC2. कोई दिक्कत? एक बात बताइए बच्चों मुझे, अगर 3 पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर, ये सब नॉन कोलिनियर के बारे में बात कर, नॉन. अब मुझे एक बात बताइए, 3 पॉइंट्स हैं तो 3 साइड्स होंगे, 4 पॉइंट्स हैं तो 4 साइड्स होंगे और 2 डायगोनल होंगे. सो कैन आई से n साइडेड पॉलीगॉन, और अदर मैं ऐसे बोलूं n पॉइंट्स गिव्स n साइडेड पॉलीगॉन. यानी अगर पेंटागन है तो 5 पॉइंट 5 साइड्स देंगे. और कैन आई से ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस में से n साइड्स को निकाल दोगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स मिलेंगे. देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी टोटल नंबर ऑफ लाइंस यानी NC2 माइनस n साइडेड पॉलीगॉन. n पॉइंट्स देता है n साइडेड पॉलीगॉन. बच्चों कितने पॉइंट्स हैं? 4. तो ये 4 लाइन के अलावा 2 डायगोनल्स भी हैं. सो कैन आई से 4 पॉइंट्स 4 साइड्स, 4 पॉइंट 4 साइड, 5 पॉइंट 5 साइड.
NC2 यानी क्या सारी की सारी लाइंस आ जाती है, बट उसमें से वो 4 साइड्स को निकाल दोगे, 4 पॉइंट्स यानी 4 साइड, 5 पॉइंट यानी 5 साइड, उतने साइड को निकाल दोगे तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स मिलेगा. सो इट्स अ फॉर्मूला. व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस? NC2. व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर n sided polygon? N sided polygon is NC2 minus n. NC2 minus n. So 2 points are selected out of n points, non-collinear points. Therefore, number of straight line will be NC2. Number of straight line will be NC2. n points give n sided polygon. Therefore, number of diagonals will be, इसको माइनस कर दो, काम हो जाएगा. बच्चों अब आपको पहला ऑप्शन दिया n is 10, इसमें 4 है जो आपको करना है, n 10 है a, तो कैन आई से नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी, फॉर्मूला क्या है, 10C2 और अदर NC2 minus n. So 10C2 minus 10, 10 into 9, 5 sa. So the answer is 35 diagonals. तो ऐसे आपको n को 8 को भी सॉल्व करना है, n को क्या दिया है 12 भी सॉल्व करना है, और n को 15 सॉल्व करके नंबर ऑफ डायगोनल्स बताना. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ लाइंस? NC2. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ लाइंस? NC2. अच्छा, ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 3, तो NC3 आता था. क्वाड्रिलैटरल बनाने के लिए 4, तो NC4 आता था. तो जो मांगा है उसके लिए अब 2 पॉइंट्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ n पॉइंट्स टू ड्रॉ 1 स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा? NC2. अब जितने पॉइंट्स होते हैं ना उतने साइडेड पॉलीगॉन मिलता है, जितने साइड्स होते हैं उतने साइडेड क्या मिलता है? पॉलीगॉन. इसलिए फॉर्मूला फॉर डायगोनल विल बी व्हाट? NC2 minus n. अब n में वैल्यूज डाल दो, काम हो जाएगा. प्लीज सॉल्व कीजिए, 3 मिनट्स टू सॉल्व द सम. Let's move on to sum number 12. अच्छा, सम नंबर 12 बोलता है बहुत सारी लाइंस दी है और कोई भी पैरेलल नहीं है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कितनी लाइंस चाहिए? मिनिमम 2. सो नाउ दे हैव टोल्ड अस 20 स्ट्रेट लाइंस इन द एंड नन ऑफ देम आर पैरेलल एंड नो 3 ऑफ देम आर कॉन्करेंट. कॉन्करेंट यानी क्या? एक जगह से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन पड़ा है. सो ध्यान दो, 2 12 सम, 2 लाइंस required for a point of intersection. Therefore, number of point of intersection will be 20 C2. 20 into 19. The answer is 190 point of intersection. 190 point of intersection मिलेंगे हम लोगों को. I hope this is clear. Can I wrap? Next sum number 15 देख लेते हैं.
बहुत इजी है. 15 सम. ध्यान दीजिए. 8 कॉन्सोनेंट्स प्लस 3 वोवल्स. 3 वोवल्स. अब उनको 5 लेटर वर्ड फॉर्म करना है जिसमें 3 कॉन्सोनेंट्स है and 2 vowels. So can I say the solution will be, ध्यान दो बच्चों, 3 consonants selected out of 8 in 8C3 and 2 vowels selected out of 3 in 3 selection हो गया. 5 letter can arrange among themselves. So इसमें permutation भी हो रहा है in 5p5 which is 5 factorial. Therefore number of arrangements will be, पहले selection हो रहा है 8C3 into 3C2 into 5 factorial. 8, 3, 2, 1, 7, 6, 3 upon 1, 120, 6 गया. So 56 into 3 into 120. सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा. बच्चों सबको समझा? ओके. एक्चुअली क्वेश्चन में 4 दिया है तो ये मेरे को एक्स्ट्रा ले लो चाहिए. तो 4 दिया है बच्चों, मेरे को पुराना क्वेश्चन पुराने टेक्स्ट बुक के हिसाब से याद रह गया था. तो 4 दिया है तो क्या होगा, यहाँ 4 आएगा. तो 4 कॉन्सोनेंट सिलेक्टेड इन 8C4, बाकी सही है. यहाँ 8C4 आएगा तो इंटू 5 और यहाँ इंटू 4 आएगा. तो 4 2 हो गया. अब सॉल्व कर लो. 35 70 हो गया. 14 5 73 120. अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 120. और हाँ 6 लेटर वर्ड है तो ये 5p5 नहीं होगा, 6p6 होगा which is 6 फैक्टोरियल. तो यहाँ 720 आएगा. तो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 151,200. आई होप यू आर अंडरस्टूड. बच्चों सम गलत नहीं था. एक्चुअली पुराने टेक्स्ट बुक में है ना ऐसा था कि यहाँ 3 और यहाँ 2 था तो मेरे को वही याद था. यहाँ इन लोगों ने चेंज कर दिया. 4 है तो 8C4 हो गया, 2 है तो 3C2 हो गया, और 6 लेटर अरेंज among themselves in 6p6. Number of arrangement will be this. I hope this is clear बच्चों. Please have a look at the sum. Yes. Please go through the sum. Bachcho, what is the formula for number of lines? NC2. And what is the formula for number of diagonals? NC2 minus N. अब 13 सम में ऐसा ही कुछ दिया है, ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग सम है. 10 points are plotted in a plane. No 3 are collinear. Okay. Given 10 points. Okay. 2 points selected for straight line. So option A, no 2 are collinear. इसका मतलब सबके सब अलग है, नॉन कोलिनियर है. So therefore, can I say therefore number of lines will be 10C2. 2 points are selected for straight line. So 10 into 9,
2 into 1, ऐसे 45 लाइन्स देंगे। क्या देंगे? 45। अब उन लोग ने बोला है बी 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बच्चों कैन आई से 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर यानी नंबर ऑफ लाइन्स विल बी, टोटल क्या है 10C2 माइनस 4C2, उतनी लाइन्स निकाल दो। बट कैन आई से 4 पॉइंट्स जो कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक ही जगह पे होते हैं, एक लाइन तो बनाएंगे, तो इसका मतलब +1। हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन में कोलिनियर वर्ड आते टोटल में से उतना निकाल दो +1, क्योंकि 4 पॉइंट्स which are collinear makes one line, और कोई में नहीं होगा, खाली ये स्ट्रेट लाइन में होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? 10 into 9, 2 into 1, 4 into 3 +1, 5 सा 2 सा 45, so 40 लाइन्स। ऐसे कितनी लाइन्स होंगी? 40 लाइन्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो नो टू आर कोलिनियर यानी सब के सब नॉन कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर तो वही है 10C2। अच्छा 20 होता तो 20C2, 20C2 माइनस 4C2 +1, +1 क्यों आता था? क्योंकि 4 पॉइंट्स विल मेक वन लाइन, 4 पॉइंट्स विल मेक वन लाइन। अच्छा ट्राइंगल होता तो क्या आता था? 10C3 आता था, 3 आर सिलेक्टेड। बट हाँ इसमें +1 नहीं आता था। अगर ऐसा कुछ यहाँ भी 3 आता था, यहाँ भी 3 आता था, बट +1 नहीं आता था। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज लुक एट द सम। थर्टीन सम में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 12 पॉइंट्स। सो पॉइंट्स कितने हैं? ध्यान दो बच्चों। Given 12 points, 3 points are selected for a triangle. Option A, non-collinear points. Non-collinear points. Therefore, number of triangles will be 12C3, क्योंकि कितने सिलेक्ट करने हैं? 3, और दिए कितने? 12, तो इसका मतलब 12/3 into 2 into 1, 11 into 10, 6 2s, so 220 triangles, 220 triangles। अब उसने क्या बोला है? आउट ऑफ दिस 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। बी 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बच्चों अब इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स will be 12C3 minus 4C3। +1 नहीं करेंगे बच्चों, +1 कब करते हैं? स्ट्रेट लाइन में। ट्राइंगल चपटा नहीं होता, ट्राइंगल होना चाहिए। सो नाउ इसका आंसर हम लोग को आया और इसका 4 होता है, सो 216 triangles। I hope this is clear बच्चों। So we have successfully completed 15 sums of exercise 3.6. Remaining sums will solve in the next class. Till then, bye guys, take care, see you soon. One more thing guys, before I end, I hope you all understood this. +1 करना रहता है कोलिनियर वाले में, बट वो खाली स्ट्रेट लाइन में, वरना ही कोऑर्डिनेटर बोला तो यहाँ 4 आता था, 4 आता था, और सबट्रैक्शन में भी यहाँ 4 आता था, समझा? चलो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।